जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव है कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना, गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति, जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है। तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधौ मुक्तिदातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी, जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाप्रभु ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त है, इनको नाम नहीं, यही विशेष अधिकारी है, इनको तो नाम सुनाना चाहिए। समीप गए और कृष्ण नाम की जय घोष की, वैसे ही नशे में थे वो। देखा पास में एक मिट्टी का पका हुआ घड़ा रखा था, उसी घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो भगवान की कृपा कैसे उदय होती है। नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर ऐसे मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके ऊपर। महाप्रभु करुणा मूर्ति, प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हो, आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डुबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी यही महानता है संतों की, जिन्होंने उनका अमंगल किया, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उनको परम पद प्रदान किया संतों ने। मुनिनकर क्रोधो मुक्तिदाता।
पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि महात्मा की खोपड़ी फोड़ देंगे तो परम पद मिल ही जाएगा। ये तो नित्यानंद महाप्रभु थे। तो अगर आप ऐसा करते तो राम रोष पावक शो जरही। पर कभी कभी ऐसे भी उद्धार हो जाता है ऐसे दुष्ट पापाचारियों का कि उनका हृदय द्रवित हुआ। वो अपने पीड़न प्रहार को नहीं देखते, वो देखते इसका कल्याण कैसे हो। जैसे मां को बेटा मार रहा है, पर मां भगवान से भी और अपने प्रयास से भी उस बेटे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करेगी, क्योंकि उसमें भगवान का वात्सल्य अंश है। ऐसे भगवान वात्सल्य समुद्र जिनके अधीन हो जाते हैं, ऐसे संतों के हृदय में कितना वात्सल्य होगा चराचर जगत के लिए, ये सकामी जन नहीं जान सकते। या कभी किसी महात्मा की दृष्टि उन पर पड़ जाए, जैसे कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। परम पावन गंगा जी में निर्वस्त्र ऐसा विधान नहीं है। किसी भी नदी में सरोवर में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, उसकी पद्धति है। अगर आप तीर्थ अवगाहन करने के लिए स्नान करने के लिए गए हैं तो जहां आप रुके हैं वहां शौच आदि से निवृत्त हो करके नीचे के वस्त्रों को पवित्र करके फिर आप आचमन आदि पवित्र, फिर जाइए प्रणाम कीजिए, पंचांग या साष्टांग पहले जल लेकर के माथे पे रखिए, फिर आचमन कीजिए, फिर हाथ जोड़कर विनय कीजिए कि मैं आपका अवगाहन करना चाहता हूँ, आपकी धारा में अपने को पावन करना चाहता हूँ। फिर भगवत स्मरण करते हुए केवल गोता लगाइए, गोता लगाना लिखा है, ऐसे करके 3, 5, 7 डुबकियां, ये ऐसे मलना और सब वस्त्र धोना खखारना ये सब ठीक नहीं है, ये अपराध है। अब तो कौन मानता है, क्योंकि न शास्त्र स्वाध्याय है, न सत्संग है, न संतों की वाणी पर श्रद्धा है, तो मनमानी आचरण है। अगर विरक्त जन भी गंगा जी का सेवन करते हैं, जो केवल भ्रमण करते हैं, तो कमंडल में जल लिया, उसे पहले जूठा किया, फिर शौच गए, फिर रेत से पूरी क्रिया करके रेत से पवित्र होके फिर जाकर के वहां से अब ये निर्वस्त्र गंगा जी में मदिरा पिए हुए दोनों, क्योंकि धनाध्यक्ष भगवान कुबेर के पुत्र हैं, और जो देवांगनाएं हैं उनके साथ वो गंगा जी में ऐसे देवर्षि नारद जी गए। देवांगनाओं ने देखा, झटपट वस्त्र धारण किया, सर नीचा करके हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में खड़ी हो गई। उनको देखा मदिरा पिए ऐसे उन्मत्त खड़े। कहा तुम देवता के पुत्र होकर, स्वयं देव रूप होकर ऐसी अमंगलमयी चेष्टा परम पावन गंगा की धारा में, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, श्रीमत से तुम अंधे हो रहे हो, धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले हो, इसलिए तुम्हें श्रीमद हो गया है, इसका नशा उतरना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने उनको शाप दिया, जाओ दोनों जड़ की तरह खड़े हो तो वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। अब उनका नशा उतरा। जब शाप कान में पड़ा, पता था कि इतने भजनानंदी महापुरुष हैं, आचार्य हैं, इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। चरणों में आके गिरे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध बन गया। अब वृक्ष योनि में तो जाओगे ही, पर ब्रज में तुम्हारा वृक्ष योनि में प्रादुर्भाव होगा, नंदालय में, नंदालय के सामने। और जिनको प्राप्त करना बड़े बड़े साधनों से लगे हुए महात्मा जन, योगी जन, ध्यान आदि के द्वारा प्रयासरत, बड़ा कठिन है। उन प्रभु का तुम्हें स्पर्श प्राप्त होगा, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिलेगा। अब बोलो ये शाप है या वरदान? नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उन्होंने भगवान की वंदना की, भगवान का दर्शन, और कहा आज मुझे पता चला कि आपके भक्त का अनुग्रह कैसा होता है। मैं कभी आपका साक्षात्कार कर नहीं पाता यदि देवर्षि नारद जी हम पर गुस्सा न करते। बात चाहे जितना दुराचारी कोई हो, वो भगवान का लाडला बन सकता है, पर उसको कहीं न कहीं से संयोग प्राप्त होना चाहिए।
या कोई ऐसे अचानक सत्संग में गया, उसको बात लग गई, अरे हमारा जीवन तो बहुत गलत मार्ग में जा रहा है। वर्तमान में वो पापाचरण कर रहा है, पर उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरे पापों के कारण मेरी दुर्गति होगी। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो भगवान श्री हरि बचा सकते हैं। मैं अंतर मन से भगवान श्री हरि का आश्रय लेता हूं। यद्यपि अब भी पापाचरण हो रहा है और उसने आश्रय ले लिया भगवान का, अब भगवान उसे संभाल लेंगे। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव मंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते हैं, उसे साधु मानो क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया। अब मैं करूं सद्यते ही साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सद्य माने होता है अति शीघ्र, मैं उसे बहुत शीघ्र महात्मा बना दूंगा। और भक्तों के चरित्रों में ऐसे बहुत से भक्त जनों के महामहिम स्वरूप आते हैं जो पहले भगवत विमुख आचरणों से युक्त थे, भगवान का आश्रय लिया, वो महान संत हो गए, जगत मंगल करने वाले बन गए। तो यहां भगवान का ये कहने का भाव नहीं कि दुराचारी पापी का उद्धार नहीं हो सकता। कहते उनकी रुचि नहीं होती, कुछ ऐसे भी उद्धार हो जाता है। देखते हैं यार क्या होता है, बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बाबा जी क्या करता है, क्या बोलता है, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। चलो चलते हैं, सुनते हैं, कोई ना कोई तो बात मिलेगी जिसमें विरोध में बोल सकते हैं, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह जुड़ जाना, निंदा के भाव से जुड़ जाना, द्वेष के भाव से जुड़ जाना, वैर के भाव से जुड़ जाना, तो जहां जुड़ते हो सच्चिदानंद भगवान का यश होता है, उनका नाम होता है। यद्यपि ऐसे जुड़ने से हृदय में तत्काल शीतलता नहीं मिलती है, पर कल्याण निश्चित हो जाएगा। किसी भी भाव से यदि सत्संग का सेवन किया जाए, निश्चित कल्याण हो जाएगा। मनोरंजन के भाव से, परीक्षा के भाव से, वैर भाव से, किसी भी भाव से, पर अगर कहीं इसको श्रद्धा भाव से सेवन किया जाए तो विशेष लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। तो भगवान का भाव ये है कि इसमें कृपा दर्शा रहे भगवान कि जो दुष्कृति जन है ये मेरी शरण में नहीं आते, यदि ये लौट आवे हमारी तरफ, सन्मुख होए जीव मोई जब वहीं जन्म कोटि अघनाशो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते। बड़े कृपालु भगवान, इनकी कृपा का जिनको परिचय मिला वो रोते ही रहे, कुछ कह नहीं पाए। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने भाई जी से एक बार कहा कि भाई जी आप एक अनुभव की कोई बात बताएं। ऐसे भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तज भावना। ये चुप है। जिसने हमारे श्री हरि का स्वभाव जान लिया, उसे हरि भजन की सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये हम बुरे आचरण क्यों करते हैं, विचार करके देखिए। हम सुख ढूंढ रहे हैं, अरे कम से कम सही ठिकाने पे ढूंढिए। अब जैसे कहीं लिखा हो मेडिकल स्टोर और आप वहां मिठाई ढूंढें और उसे कहें 250 ग्राम बर्फी देना, तो आपको मूढ़ ही तो कहा जाएगा, पागल ही तो कहा जाएगा। श्री भगवान ने जगत में मोटी हेडिंग से लिख दिया दुखालयम, ये दुख का आलय है, और आप यहां खोज रहे हैं क्या? सुख, शांति, अविनाशी पद। और भगवान बगल में ही लिख दे अशाश्वतम, नाशवान, दुख में नाशवान, और हम सुख और अजर अमर होना चाहते हैं। गलत जगह है, यहां खोज नहीं। उल्टो, जो संसार की तरफ सन्मुख हो, भगवान से विमुख हो, अपना मुंह मोड़िए, प्रभु की तरफ कीजिए। किसी भी भाव से श्री भगवान बड़ी छूट दे रहे हैं। आगे के श्लोक में कह रहे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं लोग। भगवान उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र, वो पवित्र है। सुकृतिना, वो पुण्यात्मा है। यद्यपि वो मांग कर रहे हैं, वो संकट निवृत्ति चाहते हैं, पर भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वही जुड़ सकता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, भगवत दास नहीं मिलते, फिर भगवान से संबंध कैसे स्वीकृत हो जाएगा? अर्थात उसने ठान लिया कि अब मुझे भगवान से ही चाहिए, केवल भगवान से चाहिए। वो बड़ा सुकृति है, बड़ा पुण्यात्मा है। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार से भगवान से लोग जुड़ते हैं। अर्थार्थी, धन की चाह। देखो यहां छूट दे रहे हैं भगवान। यदि धन की चाह की बात है तो लगभग सबके हृदय में है। जो भगवदानंद के लोभी जन है उनकी बात छोड़कर, जो विषयानंद के लोभी, सबको धन चाहिए, क्योंकि धन से ही विषय भोग पदार्थों की बाहुल्यता मिलती है और हमारा मन विषयों की बाहुल्यता में हर्षित होकर नाचता है, इसीलिए धन की चाह होती है। जो दुष्कृति जन होते हैं वो धन को नीच कर्मों के द्वारा कमाना चाहते हैं। जो दुष्कृति जन होते हैं वो संकट निवृत्ति के लिए महान नीच कर्म का आश्रय लेते हैं। महान नीच कर्म, दूसरे को दुख देने वाले कर्म और अपने को सुख। हमें कैसे सुख मिलेगा? बोले ऐसा कर डालो, ऐसा करने से मिल जाएगा। वो नीच कर्म का आश्रय, दुष्कृति का आश्रय लेते हैं। भगवान कह रहे जो मेरा आश्रय लेते हैं वो कैसे? दुष्कृति नहीं, सुकृति ना। वो पुण्यात्मा है, वो पवित्र जन है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। एक है अर्थ चाहता है, एक है अपनी दुख की निवृत्ति, संकट से घबरा कर भगवान को पुकार करके अपने संकट की निवृत्ति चाहता है। तीसरा है वो जानना चाहता है कि भगवान क्या है। जिज्ञासु है, कहां, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है इस जगत का स्वरूप। ये जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जगत गुरु भगवान का वो आश्रय लेता है। और एक है ज्ञानी प्रेमी, जो भगवत अनुराग में, आत्मरति में, कृष्ण रति में डूबा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही इन 4 में है। ध्यान रखना, पापाचरण करने वाला इन 4 में नहीं, दुष्कृति नहीं। इसीलिए पहले बोला है भगवान ने कि जना सुकृतिनो। सुकृति कौन है? जो भगवान की शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यहां बहुत कमी होती है, ध्यान देने योग्य बात है। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है आप उसको समझ नहीं पाए। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि
कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, सोचो लाख 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है। इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए, क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी काम, किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो।